पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स में तनवीर काज़मी, चैप्टर नंबर सबक नंबर 86, सोना और चांदी उर्दू ऑडियो। सूरह अल इमरान नंबर 3 आयत नंबर 14 से 15। लोगों को इनकी ख्वाहिशों की चीज़ें यानी औरतें और बेटे और सोने और चांदी के बड़े बड़े ढेर और निशान लगे हुए घोड़े और मवेशी और खेती बड़ी जीनतदार मालूम होती हैं, मगर ये सब दुनिया ही की ज़िंदगी के समान है। मगर ये सब दुनिया ही की ज़िंदगी के समान है और अल्लाह के पास बहुत अच्छा ठिकाना है। ऐ पैगंबर, इनसे कह दो कि भला मैं तुमको ऐसी चीज़ बताऊं जो इन चीज़ों से कहीं अच्छी हो। सुनो, जो लोग परहेजगार हैं इनके लिए अल्लाह के यहाँ बागात बहिश्त हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। इनमें वो हमेशा रहेंगे और पाकीज़ा बीवियां हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह की खुशनुदी, और अल्लाह अपने सब बंदों को देख रहा है। सूरह अल-बारह नंबर 9 आयत नंबर 34 से 35। मोमिनो, अहले किताब के बहुत से आलम और मशाइख लोगों का माल नाहक खाते और इनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और इसको अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, इनको इस दिन के अज़ाब अलीम की खबर सुना दो, जिस दिन वो माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर इससे इनकी पेशानियाँ और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा, ये वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था। सो जो तुम जमा करते थे अब इसका मज़ा चखो। सूरह अल कहफ नंबर 18 आयत नंबर 30 से 31। और जो ईमान लाए और काम भी नेक करते रहे तो हम नेक काम करने वालों को अजर ज़ाया नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए हमेशा रहने के बाग हैं जिनमें इनके महलों के नीचे नहरें बह रही हैं। इनको वहाँ सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और वो बारीक दीबा और अतलस के सब्ज़ कपड़े पहना करेंगे और तख्तों पर तक्की लगाकर बैठा करेंगे। क्या खूब बदला और क्या खूब आरामगाह है। सूरह अल हज नंबर 22 आयत नंबर 23। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक करते रहे, अल्लाह इनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। अल्लाह इनको बहिश्तों में दाखिल करेगा जिनके तले नहरें बह रही हैं। वहाँ इनको सोने के कंगन पहनाए जाएंगे और मोती, और वहाँ इनका लिबास रेशमी होगा। सूरह अल फातिर नंबर 35 आयत नंबर 31 से 32। और ये किताब जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है बरहक है और इन किताबों की तस्दीक करती है जो इससे पहले की हैं। बेशक अल्लाह अपने बंदों से ख़बरदार है और इनको देखने वाला है। फिर हमने लोगों को किताब का वारिस ठहराया जिनको अपने बंदों में से बरगज़ीदा किया, तो कुछ तो इनमें से अपने आप पर जुल्म करते हैं और कुछ मियाना रो हैं और कुछ अल्लाह के हुक्म से नेकियों में आगे निकल जाने वाले हैं। यही बड़ा फजल है। इन लोगों के लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनमें वो दाखिल होंगे। वहाँ इनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और इनकी पोशाक रेशमी होगी। और वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है जिसने हमसे रंजो गम दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बख्शने वाला है, कदरदान है। सूरह ज़खरफ नंबर 43 आयत नंबर 32 से 35। और अगर ये ख्याल ना होता कि सब लोग एक ही जमात हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह से इनकार करते हैं हम इनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियाँ भी जिन पर वो चढ़ते, और इनके घरों के दरवाजे भी और तख्त भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और ये सब चीज़ें सोने की बना देते। और ये सब दुनिया की ज़िंदगी का थोड़ा सा सामान है और आखिर तुम्हारे परवरदिगार के यहाँ परहेजगारों के लिए है। सूरह अल ज़खरफ नंबर 43 आयत नंबर 69 से 72। जो लोग हमारी आयतों पर ईमान लाए और फरमाबरदार बन गए, इनसे कहा जाएगा कि तुम और तुम्हारी बीवियां इज़्ज़त और एहतराम के साथ बहिश्त में दाखिल हो जाओ। इन पर सोने की तश्तरियों और प्यालियों का दौर चलेगा और वहाँ जो जी चाहे और जो आँखों को अच्छा लगे मौजूद होगा। और ऐ अहले जन्नत, तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये जन्नत जिसका तुम मालिक बना दिए गए हो, तुम्हारे अमाल का सिला है।
صدق اللہ العظیم۔